दो महिला एकता जिंदाबाद। बेशरम सरकार है, अपने देश की बेटियों को सड़क पे पड़ा छोड़ हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान में एसी में घूम रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस देश के अंदर भाजपा सरकार के नेता जो हैं वो दोबारा वोट मांगने के लिए लोगों के घरों तक ना आ सके। अगर 15 रुपए में मेडल आता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं दिला देता अपने बच्चों को मेडल? या तो नरेंद्र मोदी जी ठीक तरीके से सुन लें। देखिए 28 तारीख को देश की जो क्या कहते हैं हमारी महिलाएं हैं, वो सारी महिलाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की संसद के सामने आ रही हैं और संसद के सामने आकर वो जो भी फैसला लेंगी उसके बाद का फैसला आपको पता चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दो महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से आए? मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। लगातार पहले से समर्थन कर रहा हूँ, तब तक समर्थन करता रहूंगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। लगता है कि बैग पहने बीत चुका है और उसके बाद अभी भी गिरफ्तारी नहीं। ये बीच का रास्ता, न्याय के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं होता है, मान सम्मान के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं होता है। मैं किसान आंदोलन में भी राजस्थान, हरियाणा, यूपी जम के कर ही रहा था। दोबारा से घोषणा करता हूँ आज ही आपके चैनल के माध्यम से जीत की। प्रधानमंत्री जी, आप जितना जल्दी हो सके संज्ञान ले लीजिए मामले पर। आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, आपकी पार्टी के लिए भी फायदेमंद रहेगा। लगता है कि गिरफ्तारी होगी। अरे गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी भी होगी, माफी भी मांगनी पड़ेगी और उनकी जो राजनीतिक विरासत है ना, जो जिस दबंगई से वो बढ़ा रहे हैं, उन पर भी कड़े संकट आएंगे, देखना आप। 1 महीना बीत चुका है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं। जंतर मंतर से धरना इंडिया गेट पहुंच गए। बेशरम सरकार है, बेशरम सरकार है। देश के प्रधानमंत्री को दिखता नहीं है, 1 महीने से ज्यादा बेटियों को धरना देते हुए हो गए। और बेटियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बेटियां वो बेटी जो देश का तिरंगा, जो तिरंगे का हाथ में आप देख रहे हैं दुनिया लहरा रही है, इस तिरंगे का नाम और गौरव रोशन करने का काम किया है। आपके गृह मंत्री ने नहीं किया, आपके गृह मंत्री के बच्चों ने नहीं किया। ये काम रोशन करने का काम देश के पहलवान बेटियों ने किया है। सरहद पे शहीद होने वाला गरीब किसान का बेटा है, आपका पेट भरने वाला गरीब किसान है, और आप लोग उन्हीं के बच्चों को, उन्हीं की बेटियों को सड़क पर बिठाते हो। शर्म करें ऐसे प्रधानमंत्री। और तस्वीरें जापान तक पहुंच गई होंगी नरेंद्र मोदी जी कि अपने देश की जनता को मरता हुआ छोड़, अपने देश की बेटियों को सड़क पे पड़ा छोड़ हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान में एसी में घूम रहे हैं और यहाँ 40 डिग्री 38 डिग्री टेम्परेचर में देश की बेटियां सड़क पर बैठी हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री। न्याय के लिए सड़कों पे उतरना पड़े तो आखिर देश कहाँ जा रहा है? न्याय के लिए सड़क पर सिर्फ भाजपा सरकार के राज में उतरना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, या तो नरेंद्र मोदी जी ठीक तरीके से सुन लें, नहीं तो 28 तारीख को जो संसद पर जो मीटिंग होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को हिलाकर खड़ी कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि इस देश के अंदर भाजपा सरकार के नेता जो हैं वो दोबारा वोट मांगने के लिए लोगों के घरों तक ना आ सके। क्या लगता है लगातार ज्ञापन दिए गए और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई आगे नहीं? देखिए, आप खुद एक बहन हैं, ठीक है, आप भी किसी पिता की बेटी हैं, और आज मुझे शर्म आती है कि बीजेपी के नेता जिन्होंने एक माँ की कोख से जन्म लिया है, आज बेटियों के इंसाफ में नहीं खड़े हैं। मैं कहता हूँ आपका दल अलग हो सकता है, आपकी जाति अलग हो सकती है, आपका धर्म अलग हो सकता है, आपका मजहब अलग हो सकता है, लेकिन आप किसी की माँ की कोख से पैदा न हुए, ऐसा नहीं हो सकता। आपने भी किसी की माँ की कोख से जन्म लिया है, तो कम से कम अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए आप यहाँ आए और बेटियों को समर्थन दें। नार्को टैक्स की लगातार बात हो रही है, कह रहे हैं कि मैं नार्को टैक्स के लिए तैयार हूँ। तो नार्को टैक्स ब्रजभूषण शरण सिंह का होगा और किसका होगा और कब होगा, जरा ये आप बताइए। तारीख तो बताइए और कहाँ करेंगे, जरा वो बताइए जी। लगातार ये बोला गया कि जो मेडल है अगर लौटाना है तो और कुछ लौटाइए, मेडल का तो रेट बता दिया 15। नेता अपनी पेंशन लौटाएं, नेता अपनी पेंशन लौटाएं और नेता लौटाएं जिनके कारण, नेताओं के कारण हमारे देश के जवान सरहद पे शहीद हो रहे हैं। क्या वो उन बच्चों को वापस ला सकते हैं? उन बहनों का खोया हुआ सुहाग वापस ला सकते हैं? नेता जो मुफ्त की पेंशन ले रहे हैं, हराम का खा खा के हंडिया जैसा पेट निकल गया इन नेताओं का, ये जनता का पैसा खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेडल वापस दो। हैं, पैसे वापस दो। 15 रुपए में मेडल आता है। अगर 15 रुपए में मेडल आता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों नहीं दिला देता अपने बच्चों को मेडल? दिलाए मेडल। ये वही धरती है जहाँ पर बातें की जाती थी कि नारी पूजनीय है, नारी को पूजा का समान है, हर 9 दिन नवरात्रि में पूजा की जाती, लेकिन आज ये हालत। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के राज में जितना महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, जितना अत्याचार हुआ है, कभी किसी सरकार के राज में नहीं हुआ। आज इनकी पार्टी का नेता कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी की इज्जत लूटता है, एक पार्टी का नेता विधानसभा में बैठ के
सकता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी के नेता को और ऐसी पार्टी के मुखिया को। ऐसी पार्टी के मुखिया को तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए, देना चाहिए, जो पार्टी के नेता विधानसभा में बैठ के पोर्न वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद क्या लगता है कि क्या योजनाएं हैं आगे की, किस तरीके से इस धरने को आगे ले जाना है? देखिए 28 तारीख को देश की जो क्या कहते हैं हमारी महिलाएं हैं, वो सारी महिलाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की संसद के सामने आ रही हैं और संसद के सामने आकर वो जो भी फैसला लेंगी उसके बाद का फैसला आपको पता चल जाएगा। तो देखिए लगातार अगर बात की जाए तो ये तमाम बातें उन्होंने साफ कर दी है कि इसके बाद जो है धरना किस ओर जाने वाला है। 28 तारीख को जो संसद भवन में जो बैठक होनी है वहाँ कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से हर एक कोने से यहाँ पर लोग पहुंचेगा और सिर्फ सवाल यही कि आखिर गिरफ्तारी कब। तब तक के लिए बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।